गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। प्रोडक्ट देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, या फिर दो वेक्टर्स थे उनको ऐड कैसे करना है। एडिशन के लिए हमने कुछ लॉज किए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो क्या क्या थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका दो टाइप का प्रोडक्ट आएगा, एक आएगा डॉट प्रोडक्ट और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको डिटेल में करते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर आ जाता है बच्चे, कैसे दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको बताया टू टाइप्स है प्रोडक्ट की। फर्स्ट क्या हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट एंड द अनदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब बच्चे, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इसको डिटेल में करेंगे हम। देखिए, हम सपोज कर लेते हैं बच्चे, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे, थीटा। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब जो थीटा वाला कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला, उसे क्या कहते हैं हम, कॉस कंपोनेंट। वो क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉस थीटा। और अनदर कंपोनेंट क्या होगा बच्चे, ए साइन थीटा। अब इस कंपोनेंट का यूज होने वाला, कॉस और साइन कंपोनेंट का यूज होने वाला डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में। देखिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, अगर आप ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट, जो अनदर वेक्टर है, अगर आपको वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और आप ए का वही कंपोनेंट ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट, बी का है इस डायरेक्शन में और वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट है इसी डायरेक्शन में, ए cos थीटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर वेक्टर बी लेते हैं और एक आप अनदर कंपोनेंट लेते हैं दूसरी डायरेक्शन वाला, तो वो क्या आएगा आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आएगा, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए बच्चे। डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या डेफिनेशन रहेगी, लिखिए, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर is multiplied by another vector। जब एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, जो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, which is in the same direction of given vector, then this product is called dot product। अब आपने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए और बी, इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको बच्चे। अगर आप वेक्टर ए का वही कंपोनेंट लेते हैं जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में था, तो इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बच्चे, कॉस और डॉट प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा बच्चे, डॉट प्रोडक्ट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
क्लियर है? अभी क्या करते हैं, ए बी कॉस थीटा इसे राइट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम डेफिनेशन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बच्चे, जब आप व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड, जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय अनदर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन, उस दूसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन होने वाली है वो कैसी होने वाली है बच्चे, डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। अब वो कंपोनेंट जो डिफरेंट कंपोनेंट है, वेक्टर बी को ऐसे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है जिसकी डायरेक्शन क्या है बच्चे, अलग है, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट। क्रॉस ए बी साइन थीटा। अब देखिए बच्चे, जो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये वाला जो सेम डायरेक्शन है, वेक्टर बी और वेक्टर ए की सेम डायरेक्शन है, तो उसमें डायरेक्शन सेम ही है, उसमें आपको डायरेक्शन फाइंड आउट ही नहीं करनी, डायरेक्शन का रोल नहीं है, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कह दिया हमने इसे, लेकिन यहां देखिए इस वाले में जब वेक्टर बी यहां है और यहां क्या कंपोनेंट है, साइन थीटा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहां आपको डायरेक्शन डिफरेंट मिलेगी और वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसीलिए इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चे, क्लियर है? अभी बहुत कुछ करना है हमने इसके बारे में, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी आपको देखना। अब हमारे पास टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो डॉट निकालेंगे वो क्या क्या होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, अगर आप बच्चे प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते हैं, इसमें 8 to 10 प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई इश्यू नहीं आएगा प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। और वेक्टर सिर्फ क्लास 11th में ही यूज नहीं होने वाला, ये जब तक आप फिजिक्स करेंगे तब तक आप वेक्टर्स के बेस पर क्वेश्चन करते ही रहेंगे। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैथमेटिक्स में आपने किया है कम्यूटेटिव क्या होता है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव को ओबे करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर, अगर आप 2 को डॉट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डॉट 3 करते हैं वो भी 6 आएगा, 3 डॉट 2 करते हैं वो भी, मतलब उसमें डायरेक्शन का तो रोल नहीं है, इसीलिए आप चाहे पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लो या बाद वाले को पहले, तो ये आएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर, क्या आएगा ये, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बताइए डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, हाँ जी
देखिए बच्चे, वही बात है ना, बायो वालों के लिए बहुत इश्यू हो जाता है मैथमेटिक को सॉल्व करना। ठीक है बच्चे, आप देखिए प्लीज ये वैल्यूज कॉस ट्रिग्नोमेट्री तो आप अच्छे से कर लीजिए, चाहे आप बायोलॉजी के हैं चाहे मैथमेटिक्स के हैं, क्योंकि बिना बायोलॉजी के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप नहीं कर सकते फिजिक्स। तो ध्यान से देखिए,